और बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से ये खबर है जहां पर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के विधायक इस घटना में इन्वॉल्व थे। बलौदाबाजार की घटना में कांग्रेस के विधायक इन्वॉल्व है। जिस तरह से खेल चल रहा है सब देख रहे हैं। न्याय यात्रा को लेकर दीपक वैश्य ने कहा कि प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। सरकार की नाकामी को जनता की अदालत में रखेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जब 5 साल हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसा घटना ही नहीं हुई। हमारी सरकार में निर्दोष आदिवासियों की फर्जी नक्सली के नाम से गिरफ्तारियां नहीं हुई। हमारी सरकार में फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में फर्जी सरेंडर नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में कलेक्टर और एसपी ऑफिस नहीं चले। कांग्रेस की सरकार में कवर्धा जैसी घटनाएं नहीं हुई। और कांग्रेस की सरकार में राजधानी जैसे जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही है, प्रदेश की माता बहनें सुरक्षित नहीं है। देखिए, कांग्रेस को तो पहले जिस प्रकार से उसने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया और अब कह सकते हैं कि चीजों को उकसाने वाला, घटनाओं को किस प्रकार से बड़ी घटना बनाकर पेश करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, हम तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा की चिंता करने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता करने वाले लोग हैं। और जो भी घटनाएं की गई हुई हैं उन सभी घटनाओं को जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हम बचाने वाले लोग नहीं हैं। भूपेश जी और जो कांग्रेस की सरकार थी अपराधियों को संरक्षण देकर अपने सीएम हाउस में बैठाए रखती थी और आज खेल खेल रहे हैं। निश्चिंत रहिए, सरकार अपनी प्रशासकीय कार्रवाई पूरी तरह से करेगी और जो ये यात्रा निकाल रहे हैं जनता उनसे पूछेगी कि आपने जितना अन्याय किया उसका। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी सरकार को, लेकिन यहां पर अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के न्याय यात्रा पर लगातार शायद सरकार के नेता, शायद सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के समय अपराधियों को कांग्रेस की सरकार सुरक्षा देती थी, लेकिन आज वही सरकार न्याय यात्रा निकालने की बात कर रही है। जबकि विपक्ष का कहना है कि न्याय यात्रा शायद सरकार के उन तमाम विषयों को लेकर है, उन तमाम पिछले 8 महीनों की घटनाओं को लेकर है, जहां पर छत्तीसगढ़ अब अपने आप को, छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना हुई, जिस तरह से कवर्धा के लोहारीडीह की घटना हुई, जिस तरह से बलौदाबाजार और सुकमा में जो अंधविश्वास को लेकर जो घटनाएं हुई, इन तमाम विषयों को लेकर जो है पूरी तरीके से शायद सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के द्वारा न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 125 किलोमीटर तक पदयात्रा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता करेंगे और गिरौदपुरी धाम से लेकर रायपुर तक का ये सफर रहेगा। 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की ये यात्रा रहेगी और जिसमें 2 अक्टूबर को रायपुर में एक बड़ी आम सभा न्याय यात्रा के समापन की दिशा में की जाएगी। और कहीं ना कहीं न्याय यात्रा पर तमाम सियासत देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां पर अब इस सियासी बयानबाजियों की गूंज जो है वो नजर आ रही है और कहीं ना कहीं न्याय यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया भी शायद सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आती हुई नजर आ रही है। लेकिन न्याय यात्रा की अगर हम बात करें तो न्याय यात्रा को लेकर एक बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। लगातार पीसीसी चीफ जिस रूट पर न्याय यात्रा निकलनी है उस रूट पर जाकर जो है समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर किस रूट पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी, कौन अलग अलग रूट जो बनाए गए हैं उस रूट पर प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। तमाम पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को प्रभारी बनाया गया है ताकि रूट पर विशेष रूप से न्याय यात्रा की जो रूपरेखा है, जो रणनीति तैयार की गई है, उसको वो वहां पर सही ढंग से स्थापित हो पाए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कल की जो न्याय यात्रा निकलेगी, इससे पता चलेगा कि कांग्रेस के संगठन के भीतर जो है जो कैसी शक्तियां हैं, कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरेगी, कितने लोग इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे, कौन कौन कांग्रेस के दिग्गज नेता इस न्याय यात्रा में पहुंचेंगे और कितना सफल होगा, ये सवाल बने रहेंगे। लेकिन
न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में ये पहली बार ऐसी न्याय यात्रा है, क्योंकि पहले बिल्कुल अविनाश, और न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो बीजेपी सरकार को घेरेगी और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस घेरने में का हद तक सफल भी रही है। लेकिन अगर इधर हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि आज जो जेपी नड्डा का भी दौरा है, तमाम पहलुओं को लेकर समीक्षा बैठक भी आज होनी है, और इधर प्रदेश प्रभारी ने भी एक कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ा है कि इस पूरी घटना में कांग्रेस के विधायक ही इन्वॉल्व थे, यानी कि आगे चलकर इस पूरे मसले को लेकर बयानबाजी जो है उसका दौर और भी ज्यादा बढ़ेगा, बयानबाजी का स्तर और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो न्याय यात्रा के पलटवार में बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, न्याय यात्रा के पलटवार को लेकर अगर हम चर्चा करें, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार विपक्ष पर ही सवाल करते हुए नजर आ रही है कि 5 सालों में जब छत्तीसगढ़ में अन्याय होते रहे तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो कहाँ थे। और उसी को लेकर जो है अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रही है कि जिन 5 सालों में सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी थी, अपराधियों को संरक्षण देती थी, वो सरकार, उस सरकार को आज न्याय यात्रा निकालना ये शोभा नहीं देता, ऐसा बीजेपी का कहना है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में अपराधियों को जो दोषी थे उन्हें संरक्षण दिया जाता था, उन्हें बैठाकर रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं न्याय यात्रा को लेकर सरकार पलटवार भी है। तो वहीं सरकार का भी ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं, जो बलौदाबाजार की घटना हुई, जो कवर्धा के लोहारीडी की घटना हुई, उसमें सरकार ने पूरी पूर्णता से और स्पष्टता के साथ जो है सरकार ने वहां पर ध्यान दिया है। सरकार के तमाम बड़े मंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता उन घटनाओं में जाकर खुद वहां पर शामिल हुए, पीड़ित परिवारों से मिले, जिस पर आरोप लगे उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की। तो सरकार का कहना है कि जब भी कोई घटना होती है तो घटना जरूर हो रही है, लेकिन घटनाओं पर सरकार का एक्शन भी सामने आ रहा है। कवर्धा की घटना में एसपी कलेक्टर को हटाया गया, बलौदाबाजार की घटना में एसपी कलेक्टर को हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का सीधा कहना है कि जीरो टॉलरेंस पर शायद सरकार काम करती है। अगर बिल्कुल अविनाश, यहाँ पर सरकार कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सियासत अब इस पूरे मामले पर हमें होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत धन्यवाद आप।